हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज राकेश कुमार, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल, हाउ टू कैलकुलेट वोल्टेज इन 3 फेज एसी सिस्टम। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू कैलकुलेट वोल्टेज in 3 phase AC सिस्टम। थ्री फेज में हम लोग कैसे वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं आज हम थ्योरेटिकल बताने वाले हैं। प्रैक्टिकल अगर आप लोगों इंडस्ट्री में चेक किया होगा, आर वाई वाई डी और बी आर को चेक किया होगा आपने, तो मैनुअली हमारा क्या दिखाता है, आर वाई हमारा शो करता है 410 वोल्ट, 415 वोल्ट, 420 ऐसे शो करता है हमारा। वैसे ही हमारा वाई डी में शो करेगा, वैसे ही हमारा बी और आर में क्या करेगा, सेम वैल्यू शो करता है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल कैसे कैलकुलेट होता है आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, 3 फेज रहेगा। ठीक है, 3 फेज में हमारा क्या रहेगा, आर फेज हो गया, ये हमारा वाई फेज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी फेज हो गया, ये हो गया आर, ये हो गया बी और ये आर वाई हो गया, सॉरी आर फेज वाई फेज और ये हमारा क्या हो गया, बी फेज हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या निकलता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है। अगर स्टार कनेक्शन हम लोग करेंगे, अगर किसी 3 फेज को सभी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को एक जगह मीट करेंगे, तो हमारा क्या निकलता है, स्टार कनेक्शन, और वहां से क्या हो जाता है, हमारा न्यूट्रल प्रोड्यूस होता है। ओके, ये फेज एंगल हमारा क्या होता है, फेज एंगल हमारा 220 120 डिग्री होता है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ये भी फेज एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 3 फेज एसी सिस्टम में हमारा क्या होता है, आर वाई वाई बी और बी आर, ये एंगल कितना होता है, फेज टू फेज हमारा 120 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। ओके, तो अभी हम लोग आर और वाई को कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज कितना शो करेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आर और एन यानी फेज और न्यूट्रल को चेक किया तो हमारा वोल्टेज कितना शो करता है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, ऐसे हमारा क्या होता है, शो करता है। तो ये हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे सपोज दैट 240 वोल्ट लेकर के चलता हूं मैं। ओके, ये भी 240 वोल्ट, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 240 वोल्ट हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 240 वोल्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि आर और एन को हमने मल्टीमीटर से चेक किया तो कितना दिखा रहा है, 240 वोल्ट। फिर हम लोग वाई और न्यूट्रल को चेक किया तो सेम वोल्टेज दिखाएगा, बी और एन को चेक किया तो हमारा क्या वोल्टेज दिखाएगा, सेम वोल्टेज दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर वाई लेकर के चलेंगे। तो चलिए एक हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये हो गया आर, ये हो गया वाई, इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं ओ। ठीक है, एक हम लोग लाइन ड्रॉ किया आर से वाई। ठीक है, ये हमारा कितना है, 240 वोल्ट है, ये भी 240 वोल्ट लेकर के हम लोग चलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक जीरो से ओ से लेकर के एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट को हम लोग डी नेमिंग कर देंगे। ये हमारा टोटल एंगल कितना था, ये हमारा 120 डिग्री था, 120 डिग्री। अभी क्या हो जाएगा, ये हमारा जब परपेंडिकुलर होगा तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। ओके, ये भी हमारा एंगल कितने होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, हमने सेंटर से क्या किया था, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था, तो ये एंगल हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री। ये भी हमारा एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री।
ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री और 60 डिग्री कितना होगा 150। ये एंगल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 150 माइनस 180 माइनस 150 हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 30 डिग्री। ओके, तो ये भी हमारा कितना डिग्री एंगल होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे हमारा दो ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, ट्रायंगल आर ओ डी, ट्रायंगल हमारा हो रहा है ओ डी वाई, दो ट्रायंगल हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग समरूप करेंगे। तो हम लोग कौन सा मेथड से चलेंगे, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल और एंगल। अगर किसी दो त्रिभुज का एंगल सभी एंगल सेम हो, यानी कि एंगल हमारा आर इक्वल टू एंगल हमारा क्या हो जाएगा वाई, और एंगल हमारा डी, ये डी ओ वाई, ये इस ट्रायंगल से चलेंगे हम लोग। डी ओ आर, डी ओ आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा डी ओ वाई, एंगल हमारा हो जाएगा डी ओ वाई, सेम रहेगा। एंगल हमारा आर डी ओ, एंगल आर डी ओ इक्वल टू कौन सा एंगल होगा हमारा ओ डी वाई, एंगल ओ डी वाई। अगर किसी त्रिभुज का तीनों एंगल सेम सेम हो तो हमारा क्या हो जाएगा ट्रायंगल समरूप हो जाएगा, यानी ट्रायंगल आर ओ डी समरूप होगा हमारा ट्रायंगल ओ डी वाई। ओके, तो हम लोग कौन सा एंगल लेकर के चलेंगे, ट्रायंगल लेकर के चलेंगे। ट्रायंगल हम लोग लेकर चलते हैं ओ डी वाई से, आप कोई भी ले सकते हैं, ये भी ट्रायंगल ले सकते हैं या ये भी ट्रायंगल ले सकते हैं। ओके, हम लोग को क्या करना है, ये वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, ये वोल्टेज कितना होता है आर और वाई हम लोग को कैलकुलेट करना है। ओके, ये हमारा कितना था 240 वोल्ट, ये भी हमारा 240 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग को ये साइड निकालना है, तो इसको हम लोग सपोज दैट x मान लेते हैं, इसको भी हम लोग क्या होगा, अगर ये x होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा x होगा। ठीक है, तो आर वाई इक्वल टू हमारा क्या हो गया, आर वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा x प्लस x इक्वल टू 2x। ओके, तो यहां से देखिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ट्रायंगल हम लोग लेकर चलते हैं ओ डी और वाई में। अभी देखिए ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आया, तो ये अगर हम लोग ये एंगल से लेकर चलेंगे, अगर कॉस लगाया तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आधार हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लंब हो जाएगा ये पी, और ये हमारा एच हो जाएगा यानी कि कर्व। ठीक है, तो हमारा सपोज दैट कॉस लगाते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच होता है। ओके, आधार बाई क्या होता है हमारा कर्ण होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पुट करेंगे वैल्यू cos 30 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, तो cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी b बाई एच, b का वैल्यू हमारा कितना है x मान के चलते हैं, और ये क्या है हमारा h का वैल्यू कितना है हमारा 240 वोल्ट है। ठीक है, अभी cos 30 इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर 3/2 इक्वल टू x अपॉन 240 वोल्ट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा हमारा 240 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ गया, ये हम लोग को निकालना है था 2x इक्वल टू रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई बाई 240। अभी इधर से हम लोग क्या करेंगे 2x इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारा रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई बाई 240। यहां से रूट 3 का वैल्यू क्या हो जाता है
रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732 मल्टीप्लाई बाई 240 वोल्ट। ओके, यहां से कैलकुलेट कीजिए 2x का वैल्यू क्या है हमारा आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर कैलकुलेट आप लोग करेंगे तो यहां से शो करेगा 415 वोल्ट। देखें कैसे निकला हमारा आर और वाई। वैसे ही आप लोग ये बी और वाई में कॉम्बिनेशन करके निकालिए, सेम आर और बी में आप लोग कॉम्बिनेशन करके निकालिए, सेम वैल्यू आएगा। यहाँ पे हमारा टॉलरेंस लेकर के चलेंगे 10% टॉलरेंस लेकर के चलेंगे, यानी कि 10% कम ज्यादा हो सकते हैं 3 फेज एसी सिस्टम। ओके, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।